छोटे छोटे बच्चों को देखते 2 साल से 15 साल तक के छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनको अच्छा नहीं मांगना, भीख नहीं चाहिए उनको पढ़ाने लिखाना चाहिए। यहाँ पर भिखारी तो खुद अपने को कमा के नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हर भिखारी के 5 और 7 बच्चे हैं। उसके लिए कदम कोई ये उठाएगा, जनता सारी कमी जनता की है, पब्लिक गलती सारी गलती है। आज चले आए बिटिया, नहीं तो नहीं आए, सब मांगना बंद हो गया है। हम लोग मेहनत करके अपने बच्चे पाल रहे हैं, कि अपने बच्चे हम काम भी नहीं ले रहे थे। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भेजते हैं। नमस्कार, मैं गाल तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो मुद्दा लगातार राजधानी लखनऊ में बढ़ता जा रहा है, भिखारियों का भीख मांगना। आप ये चीज़ ट्रैफिक पर भी देखते होंगे, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 2 साल से लेकर 15 साल तक भीख मांग रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे हैं तो कहीं पर वो छोटा सा झाड़ू लेकर के आपका शीशा साफ कर रहे हैं, पैसे दे दीजिए, और ये अपनी मर्जी से कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और एक नेटवर्क भी चलता रहता है, जो इन लोगों से भीख मांगते हैं, आधे पैसे लेते हैं, और ऐसी भी बातें सामने आती हैं। तो यहाँ पर हम आज भिखारियों से भी बात करेंगे और आम लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी राय क्या है, ये भीख मांगना कैसे रोका जा सकता है, या इन लोगों के पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं जो छोटे छोटे हैं, वही 4 साल 5 साल बच्चे बच्चियाँ हैं। इनसे हम बात करते हैं आखिर क्या रीज़न है, इनके भीख मांगने के पीछे कारण क्या है। कहाँ से हो तुम लोग? कनकहाते। तुम? ना, सदर में। नाम क्या है? बबीत। तुम्हारा? सोनिया। जो तुम लोग भीख मांगते हो, ये तुम लोगों से घर में कहा गया है तो अपनी इच्छा से मांगते हो? अपने इच्छा से मांगते हैं। तुम? अपनी इच्छा से मांगते हैं। घर में मम्मी पापा लोग दबाव नहीं डालते हैं कि नहीं भीख मांग के लाओ पैसा दो आके? नहीं। मतलब जब से तुमने जन्म लिया है तब से अंदर अपने आप सोच लिया था कि हम भीख मांग के खाएंगे? तो भीख मांगना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है सच में? अगर कोई मतलब काम छोटा सा मिल जाए कि है जैसे ये वाला काम करो, तुमको इतने पैसा देंगे, तो तुम करोगी? दीदी काम इतने उम्र में कहाँ कर पाएंगे। काम तुम इतने उम्र में नहीं कर पाओगी, इतने उम्र में, लेकिन भीख मांग लोगी? लोगों के यहाँ कार पे पोछा मार के जबरदस्ती लोग भगा देते हैं, वो तुमको भीख मांगना अच्छा लगता है? क्या करे दीदी। घर में जाके कभी बताती हो कि लोग ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं देते हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम पढ़ाई करेंगे? नहीं कहती हो? तुम्हारा पढ़ाने का मन नहीं करता? क्यों नहीं करता? नहीं करता। कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ पढ़ती लिखती हो? नहीं पढ़ती हो? अच्छा, तो मतलब कोई मतलब अच्छा जो पैसा ये लेके जाती हो, या किसको देती हो? मम्मी को देते हैं, मम्मी हमको कपड़ा लत्ता ले देती है, खवाती है हमको मम्मी। इसी से ज़िंदगी चल जाएगी? चल जाए। कहाँ तक भीख मांगने जाते हो लखनऊ में? ना, इधर चले जाते हैं, सदर के थी, इधर चले जाते हैं। पूरे दिन में अच्छा कितने पैसे कमा लेते होगे? 100-150 कमा लेते हैं। तुम? 100-150 हम भी कमा लेते हैं। घर कैसा है तुम लोगों का? घर बंगला है। बंगला है? कैसा बंगला है? वही छप्पर डाल के पड़े हैं। अच्छा, छप्पर डाल के है। अगर तुम्हारे लिए सरकार कुछ करे तो क्या तुम भीख मांगना बंद कर दोगी? क्या किया जाए ऐसा तुम्हारे लिए कि तुम भीख नहीं मांगोगी? सरकार पैसे दे। सरकार तो पैसे, अगर तुम थोड़े से भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ लोगी ना, वही जो तुम 150 रुपये पर महीने कमा रही हो ना, अगर 150 का आंकड़ा गिना जाए तो 100 दिन तुम 3000 कमा ली। 3000 में अगर तुम अपना 500 रुपये स्कूल का फीस दे दोगी ना, तो बहुत पढ़ लिख जाओगी। और फिर तुम ये कभी तुमने सोचा? नहीं सोचा ना, तो सोचने की बात नहीं है। तुम अगर मान लो 150 उठा, तुम 100 रुपये गिन लो, तुम महीने में 3000 कमाओगी, 3000 का तुम 500 फीस दे के पढ़ाई कर सकती हो। सही सोची हो? हमारी मम्मी पापा किधर हैं? अभी तुमने कहा था उधर हैं, कहाँ पे हैं? चले घर? कहाँ? घर तुम्हारे? घर रही यहाँ पे ही बैठी है ना, चलो चलते हैं। तो अभी हम जो इन लोगों बच्चों से बात किए हैं और चीज़ें पूछे हैं, हम वही, ये हमारे सामने जो खड़ी हैं ये उनकी मम्मी हैं। हम इन लोगों से भी जानते हैं कि इनकी मजबूरी है या कोई दबाव है। आप लोग जो भीख मांगती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या रीज़न? कुछ नहीं, सब चीज़ दे रहा सरकार। मतलब आजकल अगर लेकिन आज चले एक मिनट खड़ी रही, कोई बात नहीं, हाँ समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाना सही है? नहीं सही। क्यों मंगवाती है? नहीं, पढ़ने जाते हैं घर में, आज चले आए हैं इसी तरह। नहीं, हम यहाँ निकलते रहते हैं, हम आते आते रहते हैं, हम इन लोगों को भी देखते रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को पकड़ के मतलब बातचीत करिए। आज चले आए बिटिया, नहीं तो नहीं आए, सब मांगना बंद हो गया है।
अच्छा एक बात सच सच बताइए, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार मांगते हैं, किसी का कोई दबाव है आपके ऊपर? दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं, या किसी बात का डर है जो हम बोल देंगे तो हमारे ऊपर ये कोई एक्शन ले लिया जाएगा? आपका मन नहीं करता कि आपके बच्चे पढ़ें? जैसे ये लोग बता रहे हैं कि हमको कि हम पर डे 150 रुपया कमा लेते हैं। अगर उस 150 का देखा जाए तो अगर ये सरकारी स्कूल में 50 रुपया पड़ता है महीने का, तो अगर 50 रुपया फीस देते अच्छे से दिन में पढ़ भी सकते, सब बात हम भीख भी मांग लेंगे। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? पढ़ने जाते लेकिन आज चले आए, हम नहीं मांगने नहीं जाते, ये लोग पढ़ने जाते। ये जब बच्चे, अच्छा जी एक और चीज़ बताइए, जब ये बच्चे नहीं थे तो आप लोग क्या करते थे? मांगते रहे पहले बिटिया। तो जब आपको पता था कि हम भी मांगते हैं, वो आर के उनको मांगना, तो उनको लाना क्यों था? अरे चले यार बिटिया। नहीं एक मिनट रुकिए तो। अब इनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। मेरा मानना है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अपने बच्चों को मत लाएं, सीधी बात। बात करते हैं पर मौजूद रिक्शे वाले अंकल से, क्योंकि ये लोग भी अपना मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, दिन रात यहाँ से वहाँ तक रिक्शा ले जाते हैं। अब तो हो गया है कि साधन अपने हो जाते हैं तो बहुत सवारियाँ भी कम मिलती हैं, तो ये तब तक भी अपना रोज़गार चला रहे हैं। आप लोग जो अपना इतना मेहनत करके इतनी उम्र में भी अपना रोज़गार चला रहे हैं, रिक्शा चला के इतनी धूप में, तो जब आप ट्रैफिक पर छोटे छोटे बच्चों को देखते, 2 साल से 15 साल तक के छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो अच्छा नहीं मांगना, भीख नहीं चाहिए उनको, वो पढ़ाने लिखाना चाहिए। हाँ, पढ़ाने लिखा के बच्चों को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो भीख मंगा रहे हैं, ये गलत है, अच्छा बात नहीं। आप क्या सोचते हैं? हम सोचते बेटा ये हैं कि ये जो बच्चे जो माँ बाप कमी है तो भीख मंगवाते हैं। माँ बाप को कहना कर्तव्य बढ़ाना, बच्चन का पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको अच्छी संस्कार देना चाहिए हैं। उसके बारे में योगी बाबा खुद कह रहे हैं कि हमारा संस्कार दुनिया भर में फैले, यूपी में। तो इसके लिए क्या सरकार को भी कोई कदम उठाने चाहिए, या सरकार कुछ कर रही है? सरकार कदम उठा तो रही है, वो जनता नहीं सोच रही है। जनता को क्या करना चाहिए? जनता को कहना चाहिए कि योगी बाबा जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, उनका संस्कार कहना चाहिए। तो अगर जनता ही नहीं सुन रही तो उसके लिए फिर क्या कदम उठाया जाए? उसके लिए कदम कोई ये उठाएगा, जनता सारी कमी जनता की है, पब्लिक की गलती सारी गलती है कि अपने बच्चों के भीख मंगा रहे हैं, पोतरे बिनवा रहे हैं, ये कबाड़ी के सामान बिनवा रहे हैं। हम लोग मेहनत करके अपने बच्चे पाल रहे हैं, कि अपने बच्चों के हम काम भी नहीं ले रहे। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भेजते हैं, उनको निगरानी करते हैं, सब्जी ले जाते हैं ताड़ी खाना से उनको हम अच्छा संस्कार। अगर बच्चे हमारे बोलते हैं कि पापा ही खाना है, तो चाहे दुनिया मिले हम बच्चों को नहीं खिलाते हैं। रिक्शा चला रहे हैं, हम बच्चों को अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो जो क्या इसमें केवल भीख मांगने वालों की गलती है, जो भीख देते हैं बच्चों को उनकी भी गलती है? उनकी गलती है, भीख देना जरूरी नहीं है। जो अंधे हों, अपाहिज हों, कोढ़ी हों, उनको भीख देना अनिवार्य है। और जो संस्कार जो मोटी ताजी घूम रही हैं, अगर काम करें भीख मांग रही हैं, उनको भीख देना गुनाह है। जो कोढ़ी अपाहिज हैं उनको भीख देना जरूरी है, कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो अंधे हैं, बहरे हैं, कोढ़ी हैं, उनको भीख देना जरूरी है। और भीख जिसको वो जवान हटका टहल नहीं हैं, शाम में दारू पीती हैं, शाम के यहाँ मछली मीट खाती हैं, जिनमें भीख मांगती हैं, ये काम अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हमने लोगों से बात की और हमें एक कॉमन चीज़ पता चली है कि ये लोग भीख मांग के, जैसा कि अंकल से बात की इसके पहले, इसके बाद ये वाले अंकल से बात की रिक्शे वाले, तो एक चीज़ जो कॉमन बात ये पता चली है कि ये लोग यहाँ पर भीख मांग के रात को मांस, मदिरा, दारू, नशा ये सब करते हैं। बाकी आप लोगों की सोच है कि आप लोग भीख देते हैं नहीं देते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए हम यहाँ पर मौजूद अंकल जी से बात करते हैं और पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजरतगंज में मौजूद रहते हैं और आते जाते भिखारियों को, उनकी माओं को, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को देखते रहते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसा क्या माहौल रहता है। यहाँ पर जो भिखारी रहते हैं वो मतलब किस प्रकार के आते हैं? यहाँ पर भिखारी तो खुद अपने को कमा के नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हर भिखारी के 5 और 7 बच्चे हैं। दिन भर अपना भीख मांगते और बच्चे से भीख मंगवाते हैं। शाम को शराब और मांस खा के गलियों में, रास्तों में हर एक अच्छे आदमी को परेशान करते हैं। यहाँ बाहर के लोग, विदेशी लोग घूमने आते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जबकि पैसे की कीमत पूरी दुनिया समझ का पैसा क्या, 1 रुपया कोई इनको नहीं देता, लेकिन देश की, भारत देश की ये गरिमा में ठोस पहुँचा रहे हैं। समझो, यहाँ उस देश की समझो बहुत वो हो रही है कि यहाँ पीछे पीछे भिखारी लगे हुए हैं,
भीख नहीं मांगना चाहिए। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों को जो काम करने वाले हैं इनको सरकारी प्रतिष्ठानों या प्राइवेट प्रतिष्ठानों में नौकरी दिया जाए और इससे काम कराया जाए, काम करा के इनको पैसा दिया जाए और इनकी आबादी पर रोक लगाई जाए। जो एक एक भिखारी के 7-7, 8-8 बच्चे हैं। तो आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को इनको काम देना चाहिए और इनकी आबादी पर रोक लगाना चाहिए। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि इनकी आबादी पे रोक लगाई जाए और इनको काम दिया जाए। जवान हैं तो इन्हें काम दिया जाए, काम कराया जाए, ये ऐसे भीख मांगे ना। जैसे भारत देश में ही इंदौर एक शहर है जहाँ पर भिखारियों पर सख्त तौर पर रोक लगा दी गई है। वो केवल भिखारियों पर नहीं, अगर उनको कोई भीख देगा उस पर भी एक्शन लिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। सरकार से अनुरोध ऐसा होना चाहिए, इनके पर भी होना चाहिए। अगर भीख देना ही बंद हो जाएगा, मांगना बंद हो जाएगा। भीख उन व्यक्तियों के लिए है जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, असहाय हैं, चल नहीं पा रहे हैं। उनको तो एक भीख ही जीवन जीने का सहारा है, उन्हें तो देना चाहिए। उनको इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन जो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उन्हें भीख नहीं देना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। और काम सब वो पैसे की कीमत समझ सकेंगे। और जो पैसा दारू और शराब में गलत पैसा खर्च करते हैं वो ऐसा खर्च नहीं कर, उनकी आबादी पर रोक लगाई है। ऐसा हमारा सरकार से अनुरोध है, इस पर सरकार ध्यान दे। भिखारियों के कारण क्या यहाँ पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही, बीच बीच में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। 5-5, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे ठोकर लग सकती, चोट लग सकती, या उनको बचाव में दूसरा आदमी भी घायल हो सकता है। बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन ये कहने पर भी ये लोग नहीं मानते हैं। तो इस पर सरकार ही इसका फैसला कर सकती है, हम लोगों की बस की बात है नहीं। सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। हमने छोटे छोटे बच्चों से बात की जो भीख मांगते हैं, और एक अंकल जिसे उनकी राय ली कि कैसे रोक लगा सकते हैं। जैसा कि उनका कहना है कि इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए और जो छोटे छोटे बच्चों हैं इनको किसी मतलब प्राइवेट फॉर्म में डालना चाहिए जहाँ पर इनको पढ़ाया जा सके और इनको थोड़ा समझाया जा सके। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन गरिमा के साथ।